ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸੇਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਰਬਸ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕਰਿਆ ਤੇ 7,500 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਲੋ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰॉब्लम होती है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तेजाब बनता है। मैं ये कई बारी वीडियोस च गल दस चुकिया, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। जिन लोगों को तेजाब बनता है, एसिड रिफ्लक्स, GERD, हार्ट बर्न, ये क्यों होता है? 99% केसेस में ये लो स्टमक एसिड की वजह से होता है। हमारी बॉडी में स्टमक में हमारे जो स्टमक है उसमें एसिड होता है, वो एसिड इतना ज्यादा तीखा होता है उसमें प्लेटिनम का ब्लेड भी गल जाता है। पीएच वैल्यू उल्टी होती है। 1 मतलब प्योर एसिड, 7 से ऊपर चला गया उसको बोलते हैं हम कि एल्कलाइन हो गया। हमारी स्टमक की पीएच वैल्यू 1 to 3 होनी चाहिए, 1 से 3। क्यों? क्योंकि स्टमक का काम क्या है, जो खाने में प्रोटीन है, जो उसमें फैट है, जो उसमें वायरसेस, कई चीजें ऐसी भी हैं जो स्टमक के आगे नहीं जानी चाहिए, वो उसको तोड़ता है या मारता है। ये एक तरह का इमिग्रेशन सिस्टम है कि स्टमक के अंदर आगे कोई गलत चीज ना चली जाए। अगर आपके स्टमक में एसिड ही कम है तो क्या होगा, आपकी बॉडी जिन चीजों को उनको मारना बनता था उनको मार नहीं पाएगी। क्योंकि उनको मार नहीं पाई, वो क्या होगा, एंटेस्टाइन में चला जाएगा। एंटेस्टाइन में जाने के बाद वो IBS, लीकी गट, बहुत सारी दिक्कतें देता है। तो लो स्टमक एसिड के साइंस क्या हैं? बड़े इंटरेस्टिंग साइन है। पहला साइन है खट्टे डकार, एसिड, जिसको एसिड रिफ्लक्स, GERD बोलते हैं, GERD, जिन्होंने पंजाबी तेजाब बनता है। पहला साइन है कि खट्टे डकार। दूसरा साइन लो एसिड होने का, टेक्नी, लोगों की आंख फरकने लग जाती है, टिक 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 टिक, टेक्नी लो स्टमक एसिडिटी का एक साइन है। तीसरा साइन है गैस, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटेड। आपने खाना खाया 2 घंटे बाद ऐसे लग रहा है कि पैंट के बटन भी खोल लूं, शर्ट खुल रहा है। क्यों? खाना जो खाया उसका जो काम होना था, उसको जो गलाने के लिए एसिड चाहिए था वो था नहीं। लो स्टमक एसिड की वजह से लोगों के गले में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि लो स्टमक एसिड करता क्या है, जैसे एक वॉल्व है, एक गली है हमारे स्टमक के ऊपर, वो गली जिसको वॉल्व बोलते हैं वो बंद ही नहीं होती। अगर आपका स्टमक का एसिड 3 pH से ऊपर चला गया, दैट मीन्स कम एसिडिक है, तो आपके स्टमक का वॉल्व बंद नहीं होता। क्योंकि वो बंद नहीं हुआ, एसिड ऊपर आने लग गया। तो उस वजह से, क्योंकि एसिड ऊपर आता रहा, बहुत बार आता रहा, आई गया आई गया आई गया, लोगों को गले में, या फिर ये जिसको एस्फेगस बोलते हैं, इसमें अल्सर हो जाता है। गले में उनको क्या रहता है, हमेशा जलन या फिर हमेशा खराश। ये भी लो स्टमक एसिड की वजह से है। इन लोगों के दांत खराब होने लग जाते हैं। क्यों? स्लाइवा एसिडिक नहीं होता, स्टमक में एसिड चाहिए। जब वो एसिड ऊपर आता रहता है, स्लाइवा एसिडिक हो जाता है। स्लाइवा एसिडिक होते ही जो हमारे दांत है, एनेमल, दांत की हड्डी के ऊपर एक परत है कुदरती एनेमल, वाइट, वो एनेमल एसिड को झेल नहीं पाता। तभी मैं जब भी एप्पल साइडर पीने को बोलता हूँ, मैं स्ट्रॉ के साथ पीने के लिए बोलता हूँ। उसका कारण ये है कि दांतों को एसिड नहीं पसंद। तो जब वो वॉल्व बंद नहीं होता, उसका क्या होता है, हमें बर्फ आता है, जिसको डकार बोलते हैं पंजाबी में। वो बर्फ आया, उसने सारा एसिड ऊपर ले आया। वो एसिड ऊपर आया, यहाँ पे जलन या फिर यहाँ पे अल्सर, गले में हमेशा दिक्कत या दांत खराब। कई लोगों के गले में हमेशा खराश रहती है, विटामिन डी लो वजह से भी। तो दोनों का कनेक्शन एक ही जगह पे जाएगा। जब आपका लिवर फैटी हो जाता है, जब आपका लिवर 100% काम नहीं करता, उस पर एक दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या है? उसकी वजह से हमारी बॉडी एसिड लो हो जाता है, या हमारे बॉडी में
फैटी लिवर की वजह से विटामिन डी गया, विटामिन डी की वजह से आपके गले में खराश रहेगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने ये देखना है कि पीछे रूट कॉज क्या है। तो 99% लोगों को जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको स्टमक एसिड ऐसे लगता है कि यार, मैं बताया तो जिनको एंटासिड नहीं खिला रहा डॉक्टर, सुबह सुबह एंटासिड खानी पड़ती है, यू विल बी सरप्राइज्ड, सिर्फ उनका स्टमक एसिड बढ़ा दीजिए, वो वॉल्व बंद हो जाता है। वॉल्व बंद होते ही उनको एसिड बनना बंद। तो मैं पंजाबी च भी दस देना, अपने ढिड के ऊपर एक वॉल्व है, एक ऊपरों ਦੀ नीचे जाने वाला समान है, एक ढिड चो आंतड़ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਲਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਵਾਲਵ ਹੈ ਉਹ ਸਟਮਕ ਦੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਕਾਰ ਆਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਐਸਿਡ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਏ ਕਾਲਜਾ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ हार्ट बर्निंग, गर्ड, एसिड रिफ्लक्स। वो वॉल्व बंद करना है, एसिड कम नहीं करना। एसिड कम होते ही क्या क्या होगा सुनिए, प्रोटीन टूटेगा नहीं, विटामिन ए डी ई K2 नहीं टूटेगा, और क्या होगा, हमारी कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन लो हो जाएगा। कई लोगों का टेस्ट में बिलीरुबियम कहते हैं उसको, टेस्ट में लो या गड़बड़ आता है। उसका कारण क्या है, लो स्टमक एसिड। जो लोगों के नस चढ़ जाती है, पंजाबी जैसे कहते हैं नाड़ चढ़ गई लत, उसका कारण क्या है, लो स्टमक एसिड। तो लो स्टमक एसिड के इतने नुकसान हैं, इतने ज्यादा नुकसान हैं, जो खाया वो लगा नहीं। इमेजिन कीजिए आपने फैट सॉल्युबल अच्छा ऑयल खाया, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, अगर आपका लिवर और आपकी स्टमक की एसिडिटी उसको तोड़ ही नहीं पाई, तो आपकी बॉडी उसमें से विटामिन, उसमें से अच्छा सामान ही ले पाएगी। तभी 90% लोगों को जिनको निगाह, नजदीक की निगाह दूर करके देखना पड़ता है चीजों को, वो लिवर की कंडीशन होती है। लिवर फैटी होते ही स्टमक एसिडिटी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बाइल अपना काम नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, फैटी लिवर और लो स्टमक एसिड। मगर लो स्टमक एसिड कई लोगों को बिना फैटी लिवर से भी होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो लोग एक सेकंड, वो लोग चीजें पचा नहीं पाते, उनका स्टमक एसिड ऐसे इतना अच्छा नहीं है कि उनका वॉल्व बंद ही नहीं हो रहा। तो इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। पहली बात, अब मैं हमेशा एसिड या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड रिकमेंड करता हूं। कई लोग हैं जिनके स्टमक में अल्सर होता है, उनको पता भी नहीं होता। तो पहला चीज है एक्सपेरिमेंट, नींबू लेना है, आधे गिलास पानी में एक पूरा नींबू निचोड़ के पी के देखना है। आपको नींबू लगता है, विद इन 2 मिनट आपको ऐसा लगेगा बहुत खतरनाक पेन हो रही है लेफ्ट साइड में, स्टमक इस तरफ है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, यू आर गुड टू गो। फिर मैं क्या करूंगा, मैं या एप्पल साइडर विनेगर, हम खुद बनाते हैं ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, मैं इसकी 2 गोलियां 1 गिलास पानी में के साथ ले लूंगा हर मील से पहले। एप्पल साइडर 2 चम्मच 1 गिलास पानी में, बीच में थोड़ा सा नींबू का रस, बीच में थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधा नमक क्या हेल्प करता है, वो एसिड बनाने में हेल्प करता है। अगर आपने बीटेन भी लेना है, आप क्या करिए, एक पानी में नींबू निचोड़िए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, 2 या 3 गोलियां हर मील के पहले। अगर आपको एसिडिटी की काफी दिक्कत है, लेट्स से आपको डॉक्टर एंटा एसिड दे रहा है सुबह सुबह, मैं एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखूंगा। मैं सुबह सुबह 2 या 3 बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, थोड़ा सा पानी, उसमें नमक, थोड़ा सा नींबू लेके देखूंगा। आपकी शायद एंटा एसिड की प्रॉब्लम, वो वॉल्व ना बंद होना थी। बहुत रेयरली केस होता है जिसको हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। हाइपर एसिडिटी वाले केस बहुत ज्यादा कम होते हैं। उनको एप्पल साइडर लेते ही या बीटेन लेते ही रिएक्शन आता है, क्योंकि पहले एसिड है। वो हमने बीटेन और एप्पल साइडर लेकर एक्सपेरिमेंट करना, हमने नींबू से ही देख लेना है कि अगर नींबू पिया 1 गिलास पानी में, आपको क्या रिएक्शन आया। अगर आपको बहुत खतरनाक रिएक्शन आया, दर्द हुआ पेट में, लाल हो गए कान, मुंह लाल हो गया, या तो आपके अल्सर है या आप हाइपर एसिडिटी हो। मेरे प्रैक्टिस में मैंने 7,500 लोगों को कोच कर दिया है। मेरे को आज तक 2 या 3 लोग जानते हैं पूरी लाइफ में, इतने केसों में, जिनको हाइपर एसिडिटी थी। स्टमक एसिडिटी 2-3 चीजें मारती है। पहली चीज एज, जैसे जैसे आपकी एज 30 से प्लस होती जा रही है, आपका स्टमक एसिड कम होता है, कभी बढ़ता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज स्ट्रेस, द मोमेंट आपकी बॉडी में स्ट्रेस या कोर्टिसोल बढ़ गया, आपकी स्टमक की पीएच खराब होने लग जाती है, वो पीएच बढ़ने लग जाती है, दैट मीन्स लो एसिड। तीसरी चीज, जिन लोगों को बार बार खाने की आदत है, बहुत ज्यादा खाते हैं बार बार, उनका स्टमक एसिड खराब हो जाता है। एक चौथा केस है, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा दवाइयां खाई होती हैं उल्टी सीधी, जिनको डॉक्टरों ने काफी दवाइयां खिलाई होती हैं, उन केसेस में उन लोगों को भी लो स्टमक एसिड की दिक्कत आ सकती है। तो लो स्टमक एसिड को हमने ठीक कैसे करना है, हमने पहले टेस्ट करना है। 1 गिलास पानी, आधा गिलास पानी, उसमें पूरा नींबू निचोड़ा, उसको पी लिया।
5 मिनट में अगर आपके स्टमक में अल्सर होगा, आपको साथ के साथ पता लग जाएगा, और लंबी बात नहीं है। इमेजिन आपको वो बहुत बुरी तरह से लग गया, साथ के साथ पनीर या कोई अच्छा दूध या कैल्शियम की गोली खा लीजिए, वो दर्द खत्म हो जाएगा। मगर आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी स्टमक में अल्सर है, या आपको पता हो तो नहीं है ट्राई करनी एप्पल साइडर या बीटन हाइड्रोक्लोराइड। अगर आपको पता लग गया, आपने पिया, कुछ नहीं हुआ, अब आप रेडी हो। आप 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, 1 गिलास पानी, उसमें नींबू का रस, थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स किया, स्ट्रॉ के साथ, दांतों को नहीं लगना चाहिए, वो पी लिया। अगर आप चाहते हैं कि बीटन हाइड्रोक्लोराइड, अब कई लोगों को इतनी ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हम उसको 2 बीटन हाइड्रोक्लोराइड 2 चम्मच एप्पल साइडर गिलास में डाल के पानी में, वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना स्ट्रेस है, या एज इतनी खराब है, या उनका स्टमक एसिड इतना लो है, उनको काफी ज्यादा वो बीटन हाइड्रोक्लोराइड और एप्पल साइडर चाहिए। मैंने दोनों चीजें ट्राई की हैं, मेरी बॉडी को एप्पल साइडर ज्यादा सूट करता है बीटन से भी। कई लोगों को ये बहुत ज्यादा सूट करता है, ये बीटन हाइड्रोक्लोराइड। तो आपकी बॉडी कैसे है, उस हिसाब से हमारे पास दोनों चीजें हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर है। किस्मत की बात है, मुझे विवेक जी ने आज ही बताया कि एप्पल साइडर डिमांड में था, इतना खत्म हो गया। हमारे पास इस मौके पे हम ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं, हमारे पास देने के लिए भी नहीं है, मगर बीटन हाइड्रोक्लोराइड हमारे पास एनफ है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी चीज ट्राई करना चाहते हैं, पहले आप नींबू से ट्राई करेंगे कि आपको एसिडिटी की, अगर तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है फिर तो पता ही है। हाँ, अगर आपको शक है आपके स्टमक का अल्सर तो नहीं है, तो आप नींबू वाला टेस्ट करेंगे, और अगर टेस्ट में ओके है तो आप शुरू करेंगे 1 या 2 गोली, वैसे 2 गोली कम से कम है, 1 गिलास पानी के साथ, उसमें थोड़ा सा नींबू या नमक डाल लेंगे तो अच्छा है। मैं सुबह खाली पेट लूंगा और हर मील से पहले लूंगा ये। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मुझे मेक श्योर हो गया है कि लिवर इज नॉट वर्किंग वेल, उस केस में मैं आपको मिल्क थिसल कम से कम, अगर मेरे को दिक्कत हो तो मैं 4 से 6 डेली लूंगा, 2-2 गोली करके। और बिकॉज स्टमक एसिडिटी क्या करती है, स्ट्रेस की वजह से होती है, तो मैं अश्वगंधा 4 से 6 डेली लूंगा। मेरी कोशिश होगी ये 4 से 6 डेली अश्वगंधा ली जाए, ठीक है। तो एक चीज है, हम बड़े लोगों ने मुझे इसमें सक्सेस स्टोरी वॉइस मैसेज की है। मैं क्या चाहता हूं कि आप मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी वीडियो बना के दें कि आपने जब ये एसिड बढ़ाया स्टमक का, आपके साथ क्या हुआ। हमारे साथ यहाँ पे विवेक जी हैं, विवेक जी मेरे पार्टनर हैं। विवेक जी काफी सारे विटामिन बनाते हैं मेरे लिए। विवेक जी आप बताइए, आपने बीटन हाइड्रोक्लोराइड की विन बताई थी मुझे एक बार। हाँ सर, मैं 1 मिनट लूंगा आपका जी कि रात को 2:30 बजे फोन आया मेरे बेटे का यूएस से। जी। तो वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी में था। अरे वाह। तो वो फोन किया उसने कि मैं इमरजेंसी हूँ। तो हम तब घबरा गए, रात को 2 बजे वैसे भी फोन आ जाए तो उसने बोला ये मैं तीसरी बार जो है हॉस्पिटल आया हूँ। प्रॉब्लम क्या थी, उसका हार्ट बर्न हो रहा था बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो उसको लगा हार्ट अटैक हो गया। हाँ हाँ। लेकिन एनीवे मतलब इट वाज ए लॉन्ग स्टोरी। तो करते 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 कुल मिला के आपने मुझे सजेस्ट किया कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम है। इसका एसिड जो है लो है लो है। और डाइजेशन कम है। आपने बोला कि बीटन हाइड्रोक्लोराइड और एप्पल साइडर विनेगर सुबह सुबह लेना है। मैंने उसको वो बताया, तो उसने एक अच्छा काम और भी किया कि उसने सुबह के फर्स्ट आवर्स को वो उसने डाइटिंग मतलब फास्टिंग की। फास्टिंग। हाँ, और सुबह सुबह उसने एप्पल साइडर विनेगर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड लंच से पहले और डिनर से पहले लिया। सर कमाल की बात है कि वो एकदम ठीक है। और मतलब उसने कम से कम हजारों डॉलर खर्च कर दिए इस चीज पे। और इतनी छोटी सी चीज थी, आपने उसको ऐसे चुटकियों में सोल्व कर दिया सर। आई एम वेरी थैंक यू। थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू थैंक यू। अब आपने भी बताया था, आप भी बीटन की विन बताई थी, आपने खुद की विन हाँ भी बताई थी मुझे। हाँ, मुझे मुझे तो खुद ही मतलब काफी टाइम से ना यही प्रॉब्लम थी कि भाई मतलब डाइजेशन की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जैसे आपने बताया तो मैंने अप्लाई किया, अपने ऊपर पहले किया था फिर बेटे के ऊपर किया था। तो दोनों जगह पे बड़ी सक्सेस स्टोरी है सर। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल रियली। थैंक यू। इट हाँ, वर्क्स, इट थैंक वर्क्स। यू थैंक यू। मैं लोगों को बता दूं, विवेक जी हमारे पार्टनर हैं मेरे। ये अश्वगंधा मिल्क थिसल, ये इनका काम है। इन्होंने ढूंढा बड़ा चीप, और ये बॉटलिंग वगैरह सारी विवेक जी करवाते हैं। जो कंपनी है वो इनकी कंपनी है। इन्होंने मुझे ढूंढा और इन्होंने मेरी मदद की। मैं पिछले 5 साढ़े 5 साल से ये चीजें ढूंढ रहा था अच्छे प्राइस पे। मेरे साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो मुझे बुरा लगा, मैं, आप ही ने बताया था विवेक जी मुझे भी, मैं अमेजोन से चीजें रिकमेंड करता था, पता लगा नाम कंपनी का निकला इंडियन, मगर सारे पैसे हमारे, हमारा सामान हमें बेच के पैसे इंग्लैंड जा रहे थे। तो मुझे बड़ी बुरी लगी बात कि वी आर नॉट सपोर्टिंग इंडिया। अब हम, जो मुझे विवेक जी ने बताया, जो मुझे पता है, हम लोकल फार्मर से, इंडियन फार्मर से चीज लेते हैं, खुद बनाते हैं, और हम बड़ा, आई नो द प्राइसेस आर अमेजिंगली गुड विवेक जी, बाहर वालों लोगों को पता है कि हम उनको अच्छी चीज
बहुत अच्छी प्राइस पे दे रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू ऑन दैट, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना गोल था और वो पूरा हो गया। ठीक है, विवेक जी कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर जो है ना, वो क्योंकि मतलब मैंने खुद महसूस किया अपनी निजी जिंदगी में, अपनी बेटे की जिंदगी में, ये एक बहुत अमृत के बराबर एक चीज है। तो आप उसको जो है, मैंने बीड़ा उठाया है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का और अच्छे प्राइस पे इंट्रोड्यूस करना है, खुद बनाना है। जैसे मेरी बताया जी हाँ। प्रोडक्शन यूनिट के अंदर मैं खुद बनाऊंगा सर, सर डोंट और वरी। मतलब हम सब हाँ, सभी लोगों को अच्छी रेट पे मुहैया कराएंगे। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। ठीक है, तो हमारा गोल है, जैसे मेरा हमेशा गोल है, लोगों को अच्छी चीज, अच्छी प्राइस और क्वालिटी प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज है क्वालिटी। अगर क्वालिटी नहीं तो मजा नहीं। ये डिब्बियां खुली हैं, ऐसे नहीं है कि आप लोग खाते हो, ये मैं खाता हूँ, विवेक जी खाते हैं, तो मेरी पहली चीज है, ये भी डिब्बी खुली है ना? तो आई डोंट जस्ट रिकमेंड समथिंग, आई ईट दोज थिंग्स। मैं ये चीजें खुद लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ। विवेक जी ने बड़ी अच्छी अच्छी विंस बताई हैं लोगों की मुझे, जिन्होंने ली है और काफी विंस ली हैं। तो जो एप्पल साइडर की बात हो रही है, एप्पल साइडर के बेनिफिट्स ऐसे हैं, कई लोगों के पैरों के अंगूठों में या पैरों के नाखूनों में ईस्ट से ना उनके पैर खराब हो जाते हैं, अंगूठे या नाखून। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, एप्पल साइडर का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के पैर उसमें भिगो के रख देने हैं, वो जो कैंडिडा इन्फेक्शन है वो चली जाती है। कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स होते रहते हैं, या उनके रूसी जिसे आप बोलते हैं, हिंदी में हम, पंजाबी में हम बोलते हैं सिकरी, है ना, डैंड्रफ, वो दोनों चीजें, एप्पल साइडर 1 गिलास पानी, उसमें 4-5 बूंदे एप्पल साइडर डालना है या 5-7, उसमें रुई डाल के उससे अपनी स्किन साफ कर लेनी है। अगर आपको रूसी है, उसी पानी से आपने सिर को, नॉट स्ट्रेट, एप्पल साइडर सीधा नहीं कभी भी स्किन पे लगाना, उसको हमेशा डिल्यूट करके पानी में मिक्स करके आप देख लोगे। कई लोग 1 चम्मच तक भी कर लेंगे तो भी उनको कुछ नहीं होगा, 1 चम्मच 1 गिलास में, मगर मैं शुरू करूंगा बूंदों से। तो स्किन के लिए बेस्ट अंदर से और बाहर से एप्पल साइडर विनेगर। हाँ, अगर आपकी एसिडिटी अच्छी है स्टमक की, आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड या एप्पल साइडर ले रहे हो, आपकी बॉडी का विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी और K2 एनफ हो जाएगा। वे एनफ होते क्या होता है, आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करने लग जाती है, क्योंकि ये विटामिन आंखों के और स्किन के लिए अमृत है। विटामिन ई, ए एंड डी आंखों के लिए, K2 आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। बड़े लोगों को कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, उसका मेन रीजन लो स्टमक एसिड ही होता है। तो कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं है, बादाम कैल्शियम के लिए एनफ है, जैसे मैंने तरीका बताया पानी में भिगो के। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू कर दीजिए 3 टाइम्स अ डे या 4 टाइम्स अ डे, डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसे जरूरत है। तो मेरा मकसद ये है कि अच्छी चीज सही तरीके से खाई जाए। बड़े लोग क्या कर रहे थे, एप्पल साइडर को ले आते हैं, वो सिर्फ 2 चम्मच या 1 चम्मच पूरे दिन में सुबह लेके सोचते हैं कि काम नहीं हुआ। नहीं, याद रखिएगा क्वांटिटी मैटर करती है। जैसे अश्वगंधा, अगर आपने सच में विन लेनी है, अश्वगंधा से सच में देखना है कि फायदा होता है कि नहीं, तो कम से कम 4 गोली एक नॉर्मल बंदे को, अगर आपको स्ट्रेस है और आपको कोई काफी तगड़ी बीमारी है, तो 6 गोली विल गिव यू रिजल्ट्स। मिल्क थिसल मैंने देखा, मैं 2 गोलियां रिकमेंड कर रहा था सिर्फ रात को। अगर आपने विवेक जी में देखा होगा, मुझे रिसर्च करके पता लगा कि मिल्क थिसल हर वक्त ब्लड में रहना चाहिए अगर आपको लिवर को अच्छा तंदुरुस्त करना है। तो इसको 4 to 6 टैबलेट्स डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी में कितनी दिक्कत है लेनी पड़ती है। मगर आप, मेरी एडवाइस नहीं, आप पहले 2 से शुरू कीजिए, फिर 2 से 3 करके देखिएगा, जहां आपको अच्छा लगने लग जाए। सेम गोज विद बीटेन, सिर्फ 2 गोलियां नहीं लेनी सुबह। मैं 2 गोलियां सुबह खाली पेट लूंगा और 2 गोलियां हर मील के पहले पूरे गिलास पानी के साथ, उस पानी में थोड़ा सा नींबू और नमक डाल लूंगा। ऐसे ही पोटेशियम की बात करता हूं मैं। पोटेशियम सिट्रेट एक ऐसी चीज है, सिट्रेट हमारी बॉडी में ऑक्सलेट स्टोन्स नहीं होने देता। जो किडनी स्टोन होता है वो ज्यादातर ऑक्सलेट या कैल्शियम का होता है। जो पोटेशियम है, ये यूटीआई जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन और किडनी स्टोन्स में बहुत ज्यादा कारगर है। मगर इसका मेन फंक्शन क्या है, जब आप पोटेशियम लेते हैं, आपकी बॉडी में खाना सेल के अंदर जाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है ये, या कह लीजिए शुगर क्रेविंग्स मारता है। मगर मैं हर बार बताता हूं, अगर आपका क्रॉनिक लो बीपी है, आपका बीपी हमेशा लो रहता है, आपने बिल्कुल पोटेशियम नहीं लेना। या आपको किडनी की दिक्कत है, डायलिसिस चल रहा है, या आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है, इन 2 केसेस में तो बिल्कुल गलती से भी पोटेशियम नहीं लेना। वरना मैं क्या करता हूं, मैं 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिक्स करके एक बॉटल में रख लेता हूं, थ्रू आउट द डे लेता हूं, एक बार में नहीं ले लेना, वो गलती होगी।
ठीक है, मेरे पास आज टाइम कम है मगर मैं कुछ सवाल जरूर लूंगा। सो इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। जूम है ना, जैसे जूम में हाथ हैंड रेज करके फिर हम उनके क्वेश्चंस लेंगे। अंशुल जी आपको देख सकता हूं मैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारे अंशुल जी भी आज प्रोग्राम में है। अच्छा, अगर आप इन किसी भी चीजों में इंटरेस्टेड हैं, कोई भी बंदा ये चीजें खरीदना चाहता है, अंशुल जी का नंबर दे रहा हूँ 8595754090, 8595754090, 8595754090। इस नंबर पे फोन करके आप कोई भी प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है टर्मरिक लाटे या पावर बूस्टर है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप 8595754090 पे फोन करके ये बुक करवा लीजिएगा। संडे कल संडे अंशुल जी छुट्टी भी होंगे, तो आप उनको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, वो आपको चीज ऑर्डर के लिए बता देंगे। मुझे फोन नहीं करना, मुझे मैसेज नहीं करना चीजों के ऑर्डर करने के लिए कि कैसे खाऊं क्या खाऊं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आपने एडवाइस लेनी है, कोई आपने प्रोग्राम करना है, तो सिमी जी को फोन कर सकते हैं 1414166। दोबारा बोलूंगा 128701416, 8287714166। सिमी जी को फोन करके आप पूछ सकते हैं कि मैं कौन सा विटामिन लूं, कैसी चीज खाऊं, क्या ना खाऊं, इनके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आपने एडवाइस कंसल्टेशन लेनी है, ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोग्राम। मैं देख ਲਈ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, मैं 2 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 91157 23207 91157 ये पटियाला का डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके पास पटियाला में सामान है, आप उठा सकते हैं। अगर आप लुधियाना के नजदीक हो, लुधियाना के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर है 9646498880, 9646498880, ये लुधियाना के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर है। हरिंदर जी अनम्यूट करो, क्वेश्चन पूछो प्लीज। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर जी। सर हरिंदर सर जी मेरे रेडमी हेलो, सॉरी, मैं हरिंदर जी क्वेश्चन पूछो प्लीज। हेलो हाँ जी हरिंदर जी। सर स्प्राउट नाल किडनी स्टोन तो नहीं ਹੁੰਦਾ जी? नहीं जी नहीं, किडनी स्टोन सिर्फ 1-2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਲੇਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨ ਹੋ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਪਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਪਰਾਊਟਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। थैंक यू सर। ਹਾਂਜੀ, Redmi Note 8, Redmi Note 9 ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ। हेलो ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼। सत श्री अकाल सर जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सर जी मेरे मम्मा ना 60 अप आए जी उन्होंने। ਹਾਂਜੀ सर जी उन्होंने अल्सर कोलोराइटिस है 20 साल तो। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਥਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਲੱਕੜੋਂ ਹਲਦੀ। ਠੀਕ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਨੈਨੋ ਕੁਰਕਮਿਨ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗਾ ਨੈਨੋ ਕੁਰਕਮਿਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਟਰਾਈ ਦੈਟ ਬੀਟਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਤੇ ਬੀਟਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਓ, ਲਿਵਰ ਅਗਰ ਫੈਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਥਿਸਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 8595754090। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 8595754090, ਆਰਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਸਟੋਨ ਵੀ ਆਈ। चिंता ना करो सर, तुसी शुरू कर ਬੱਚੇ दो। बबलू जी प्लीज पूछो क्वेश्चन। बबलू जी पूछो। सोनिया जी अनम्यूट करके पूछो क्वेश्चन प्लीज। सोनिया जी। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, पूछो प्लीज। हाँ जी सर, मेरे फेस पे ना बहुत सारी पिगमेंटेशन हैगी और स्किन बड़ी डल मतलब आ रही है, कलर ना डे बाय डे हो रहा है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ। ਤੀਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸਿੱਖੋ।
ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗਸ ਖਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। बबलू जी या तो अनम्यूट करो या हाथ नीचे कर लो जी। किसी और ने क्वेश्चन पूछना, हाथ खड़ा करो जी प्लीज। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। हाँ जी सर, मैंने IBS ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, B10 ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਤੇ ਨੈਨੋਕੁਰਕਮਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚ ਪੈਪਰਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਮਿਲਕ ਥਿਸਲ ਤੇ B10 ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੋ ਕਰਨਾ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਠੋ ਅੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਪੁੱਛੋ क्वेश्चन। कीर्ति जी प्लीज अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मेरे को ना बहुत स्ट्रेस और बहुत एंजाइटी रहती है। ओके, आपका विटामिन डी लो होगा। पहली चीज, धूप में बैठना शुरू कीजिए, काफी धूप लीजिए, लंबी सैर कीजिए धूप में। आपको B10, अश्वगंधा, विटामिन सी, जिसको भी लिवर की दिक्कत है, विटामिन सी और मिल्क थिसल, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा, स्टिंगिंग नेटल रूट और स्टिंगिंग नेटल लीफ, ये बहुत हेल्प करती है। ये दोनों चीजें लेनी चाहिए आपको। मेरे पास ऐसा खाद नहीं है। पोटेशियम लेके देखिएगा, आपको स्ट्रेस लो कर देगा, क्योंकि ये मसल्स रिलैक्स करता है। सो ट्राई दीज थिंग्स एंड लेट मी नो। ठीक है जी, ठीक है जी। इफ एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन प्लीज आस्क, या हाथ खड़ा करो प्लीज, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। हाँ जी मैम, आईफोन पूछो। थोड़ा हाथ ऐ दिख रहा मैनू, तुसी हाथ दूजे तरीके नाल खड़ा कर रहे हो। अनम्यूट करो जी, पहला अनम्यूट करो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। मैं पुछना सीगा, मेरी एज 62 आ। मेरा जी। आज तो साल पहला कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई सीगा ते मैं मेडिसिन खाधी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਡਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ weight ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ 122 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 13 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ 109 ਆ। ਮੇਰਾ weight ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। मैं समझ गई। देखो थोड़े केस च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एप्पल साइडर विनेगर, B10 हाइड्रोक्लोराइड, मिल्क थिसल ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਕ ਥਿਸਲ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਪੈਸੇ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਈਟ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ 100% ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो अगर किसी ने भी, anybody who wants to get gains, कोई भी बंदा जो चाहता है कि ये प्रोडक्ट से फायदा लेना चाहता है, मैं चाहूंगा वो मेरा प्रोग्राम करे, मेरे तरीके से खाए, फिर ये चीजें खाए, उसको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर रिजल्ट लेना है तो खाना पीना मेरे तरीके से करना है। ये चीजें अमेजिंग रिजल्ट्स देती हैं सच में। कई लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं, मगर सब पे काम कैसे करेंगी? अगर आप खाना मेरे तरीके से खाओगे, आपको मेरे तरीके ना खाना पैना है, तो थोनू मैं प्रोग्राम रिकमेंड करूंगा। मेरा वो प्रोग्राम पेड प्रोग्राम है, वो थोनू अंशु जी या मेरे वाइफ अमन जी या सिमी जी या हनी जी कराएंगे, तब प्रोग्राम लो साडा। ठीक है जी। गुरप्रताप आईफोन प्लीज क्वेश्चन पूछो जी। गुरप्रताप जी। हाँ जी सर, मैं ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਅਲਕਨੰਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਅਲਕਨੰਦਾ ਹੇਅਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਗਲੇ 'ਚ ਬਲਗਮ ਜੀ ਗਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ, ਸੌਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੋਕੁਰਕੁਮਿਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਨੈਨੋਕੁਰਕੁਮਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਅੰਸ਼ੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ।
ਪੈਪਰਿਨਲੀ ਨੈਨੋ ਸਿਮੀ ਕੁਰਕੁਮਿਨ। ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਅੱਛਾ ਮਿਲਕ ਥਿਸਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡਿਟੀ ਲਈ ਅਗਰ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਜਾਂ ਬੀਟਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਜੀ ਠੀਕ। ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਈਫੋਨ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਹੀਅਰ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ। ਅਮਨਦੀਪ's ਆਈਫੋਨ, ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਮਨਦੀਪ's ਆਈਫੋਨ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਆ ਸੀਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਨੰਨੇ ਕਾਲਜੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਗਮ, ਜ਼ੈਂਥਮ ਗਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ। ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਖਾਣੇ ਮੇਰੇ ਤਦ ਨਾਲ ਖਾਣੇ, ਬਹੁਤ- ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਮੈਸ਼ ਤਾਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਕ ਥਿਸਲ ਖਾਓ ਤੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਹ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੁੰਸੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੇ ਲੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਲੀਵਰ ਨੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਓਕੇ, ਨਾਲ ਬੀਟਨ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਾਲ ਬੀਟਨ ਖਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਅੱਛਾ, ਹੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਿੰਮੀ ਜੀ ਦਾ, ਅੰਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ, ਸੌਰੀ, 85 95 75 40 90 ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਲਿਓ, WhatsApp ਕੀਤੇ ਕਰ ਆਰਡਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੁੱਛੋ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਥਿਸਲ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਬਿਟੇਨ, HCl ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ weight ਵੀ ਸਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਵਜੇ, ਵੀ 2 ਮੀਲ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ, ਓਕੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਲਕਾਡਾਊਨ ਹਲਦੀ, ਲਕਾਡਾਊਨ ਟਰਮਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਸਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਉਹ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਮਚ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ 10 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। Redmi Note 9 Pro, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਜਲਦੀ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਹਰਨੀਆ ਕਹੀ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਰਕ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਬੋਡੀ ਖਰਾਬ, ਸੌਰੀ ਕੀ